जिस देश का वास्तव में शिक्षक अगर सड़कों पर होगा तो वहाँ क्या शिक्षा होगी, क्या उस देश की स्थिति बन पाएगी, ये सोचने का विषय है। एक आशा जुड़ी हुई है कि हम लोगों को आगे मानने बढ़ाएगा। अगर आशा छोड़ दें कि यदि बोल दें कि हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारी ख्याल से बहुत सारे योग शिक्षक रिजाइन देंगे, क्योंकि इसमें हमारा भला होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिक भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त आप तस्वीरें अगर देख पा रहे हो तो बड़े बड़े पोस्टर्स में कुछ नाम अंकित हैं। वो नाम अंकित हैं, वो आपको पढ़ करके भी मैं बताऊंगी। राष्ट्र योग शिक्षक महासंघ द्वारा योग शिक्षक महारैली, दिल्ली चलो राष्ट्रीय आंदोलन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली का रास्ता नापने की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या नाम है आपका? जी मैम, अजय पांडे, मैं उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। क्या ज़रूरत आन पड़ी आज दिल्ली आने की और इस तरह जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की? मैम, हम लोग AHWC पर कार्यरत हैं, जहाँ पर बहुत अल्प वेतन है, यानी 8,000 रुपये ये देते हैं और उसका भी कोई फिक्स समय नहीं होता मंथली कब और कैसे। और वैसे आयुष मंत्रालय का ही ये कार्य है, तो योगा टीचर के रूप में सब लगे हुए हैं। तो यही कारण है आने का यहाँ कि पूरा काम और पूरा दाम मिलना चाहिए। आपने लिखा भी हुआ है, आपने जो हाथ में तख्ती ली हुई है कि जिस देश के शिक्षक सड़कों पर उस देश का आलम क्या होगा। जी, यही है मैम, जिस देश का वास्तव में शिक्षक अगर सड़कों पर होगा तो वहाँ क्या शिक्षा होगी, क्या उस देश की स्थिति बन पाएगी, ये सोचने का विषय है। लेकिन बदलाव क्या लगता है, कैसे लाएंगे? हमारा मानना है या तो फिर इसको योग को लाया ही न जाए और योग की डिग्रियाँ ही न की जाए, योग के एजुकेशन को के रूप में योग को हटा देना चाहिए। या फिर योग से अगर कोई MA करता है और उसके कोर्स करता है MA का, MA करने के बाद 1-1 वर्ष का डिप्लोमा लेता है, तो उस डिप्लोमा का उपयोग होना चाहिए। से आप लोगों की ये मांग है कि योग के टीचर, मतलब योग की फील्ड के अगर लोग जो पढ़ाई करके आ रहे हैं उनको स्कूलों में हर जगह संविदा पर रखा जाता है। संविदा नहीं, उनको परमानेंट रखा जाए। परमानेंट नहीं रखा जाता। हाँ, स्थायीकरण होना चाहिए उनका। मैम, अभी भी हम संविदा वर्ग में नहीं आते, हम अभी केवल पार्ट टाइम जॉब में लगा रखे हैं। अच्छा, हमें मतलब पर डे पर हावर पर ड्यूटी दी गई है, तो हमारे महीने मंथली 8,000 रुपये सैलरी दी जाती है, प्लस महिला जो। लेकिन काम तो आप लोगों का सालों भर का रहता होगा, हर दिन का रहता होगा, क्योंकि स्कूलों की अगर बात करें प्रेयर के बाद सबसे पहला पीरियड ही योगा का लगता है। जी जी, लेकिन मैम हम AHWC आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर पर लगे हुए हैं, कोई स्कूलों में लगे हुए हैं। तो जैसे आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जो लगे हुए हैं वो पर हावर ही ड्यूटी देता है। अब उनमें भी राजस्थान सरकार ने क्या किया कि मतलब महीने में 7 दिन में 3 दिन हमारे को स्कूलों में योगा करवाना है। फिर जिस पंचायत में हम लगे हुए हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। तो मैम, हमारा ना तो टाइम सही एक जगह रहा, हम कभी सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, कभी 10 बजे बाद जा रहे हैं, कभी दिन की शिफ्ट होती है स्कूलों की। तो इस हिसाब से ना तो हमारा टाइम सेट हो पा रहा है और ना हमारे वेतन बराबर मिल पा रहा है। और मेल का 8,000 है और फीमेल का 5,000 रुपये ही है। उनको केवल 20 घंटे ड्यूटी दी जाती है पर आवर पर घंटे के हिसाब से। अच्छा, मतलब कि ना तो महिलाओं के लिए परमानेंट है, ना तो पुरुषों के लिए परमानेंट जॉब लगाई जाए। जी, ये क्यों, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या है, हम गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि हमें यहाँ पर स्थायीकरण किया जाए और हमारा जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। कितना वेतन रहता होगा अगर हम आकलन करें तो महीने का ही? तो ये आने जाने का भी हमारा पेट्रोलिंग नहीं निकल पाता है, आना जाना होता है। घर कैसे चलता है फिर? ये समाज सेवा से हम लोग जुड़े थे पहले से, हमारे मन में इच्छा थी कि योग को अपना करके हमारे अगर देश के नागरिक स्वस्थ रहें तो हमारा सपना पूरा होगा। लेकिन जब आरोग्य मंदिर का नाम रखा है माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, तो आरोग्य मंदिर का यदि मतलब वहाँ का पुजारी अगर भूखा रहेगा तो परमानेंट कैसे काम हम लोग कर। आरोग्य का जिक्र किया, लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को देखें और पुरानी चीजों पर जाएं तो हर योग दिवस पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तमाम बड़े बड़े पार्टी के नेता भी जो होते हैं योगा करते हुए दिखते हैं। मैम, देश में ही नहीं विदेशों में भी आज योग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मोदी जी ने इतना बड़ा आयुष्मान योजना चालू की है, तो पूरे विश्व के अंदर योग को मतलब एक अहम स्थान पर रखा गया है। और हमारे को आप देखो, ये राजस्थान, ये हमारे राष्ट्र के योग। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? हिमाचल।
हिमाचल से आई हैं आप, उत्तराखंड से हैं आप, राजस्थान से, राजस्थान से बूंदी जिले से हूँ। बूंदी जिले से, आप उत्तर प्रदेश से हैं। मैं लखनऊ मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से, कि हम सब लोगों को जो HWC जो पहले नाम था, आरोग्य मंदिर के जो अंशकालिक योग प्रशिक्षक हैं उनको पूर्णकालिक किया जाए, यानी पूरा मानदेय दिया जाए। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात मैम ये है कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ड्यूटी दी जाती है, तो उसके बाद जब कोई हॉस्पिटल में मरीज आता है वो चाहता है कि मतलब पूरा टाइम अगर मिल जाए तो हम लोगों को भी पूरा लाभ मिले। हम लोग समय देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। कैंप लगाते हैं, आना जाना पेट्रोलिंग में बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन झेलते रहते हैं। एक आशा जुड़ी हुई है कि हम लोगों को आगे मानदेय बढ़ाएगा। अगर आशा छोड़ दें कि यदि बोल दें कि हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारी ख्याल से बहुत सारे योग शिक्षक रिजाइन देंगे, क्योंकि इसमें हमारा भला होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बात सुनेंगे, हम लोगों को पूर्णकालिक का हक देंगे, और जो पढ़े लिखे योग शिक्षक हैं उनको नौकरी में काम मिलेगा। योग शिक्षक, योग की बात आती है तो पूरी तरीके से देखा जाता है कि योग को कितना बड़ा एक बदलाव के रूप में देखा जाता है। योग दिवस वाले दिन भी हम जिस तरह से देखते हैं, हालांकि अगर बात करें तो स्कूलों में भी योग की क्लासेस होती हैं, लेकिन उस बीच में जब योग हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन आज वही योग के शिक्षक सड़कों पर हैं। और सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि उनको पूरी तरीके से उनकी मेहनत का ना तो मुआवजा मिलता है, मुआवजा क्या कहूँगी, उनको ना तो उतनी तनख्वाह मिलती है, और उसके साथ ही साथ आज यही वजह है कि उनको सड़कों पर उतर करके आना पड़ा है। हालांकि सरकारें इस और ध्यान देंगी भी या नहीं, ये प्रश्न तो लगातार जायज ही रहेगा। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।